जागो भारत जागो में आप सभी का स्वागत है। ये हैं भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा, जिन्होंने इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद साहब के ऊपर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर देश और दुनिया के मुसलमान काफी ज्यादा नाराज हुए और विशेषकर भारत के मुसलमानों को नाराजगी का आलम यह रहा कि नुपुर शर्मा के इस बयान की तीखी आलोचना करते हुए भारतीय मुसलमान विरोध जताते हुए सड़कों पर हिंसा पर उतारू हो गए। ये रोडबाजी करने लगे, आगे जानी करने लगे और पुलिस नौजवानों के साथ पत्थरबाजी भी करने लगे। इस झड़प में न सिर्फ हमारे सैनिक जवान घायल हुए, बल्कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान साथी भी इसमें घायल हुए। यानी जो कुछ भी हुआ, दोनों तरफ से जो भी हमला हुआ, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नुपुर शर्मा ने इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद साहब को लेकर वैसे कौन सी बात कह दी जो सारे मुसलमानों को नागवार गुजरा। उनके आका के शान में यह गुस्ताखी हुआ। उनमें सबसे जो खास बात थी वह यह थी कि मोहम्मद साहब की उम्र जब 50 साल थी तो वह 6 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ शादी की, जिसका नाम आयशा राजा था। इस्लाम धर्म के अंदर यह बात प्रचलित है कि मोहम्मद साहब के 13 पत्नियों में सबसे छोटी पत्नी और कुंवारी पत्नी अगर कोई थी, उसका नाम आयशा राजा था। वही आयशा राजा जिसका उम्र महज 6 साल था और मोहम्मद साहब का उम्र 40 से 50 साल के आसपास। आप 50 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ अगर 6 साल की बच्ची का निकाह होता हो, शादी होता, उसको किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी बात को टीवी पर डिबेट के दरमियान नुपुर शर्मा ने कह डाली। अगर सबसे ज्यादा विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया तो वह यह था कि इस कृत्य को, यानी मोहम्मद साहब का उम्र 50 साल के आसपास और 6 साल की बच्ची के साथ निकाह और 9 साल के बाद उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाना, उन्होंने मोहम्मद साहब को बलात्कारी कह दिया। नहीं कहना चाहिए, यह कहना चाहिए वो बात अलग है। नुपुर शर्मा के इस बयान से मुसलमानों में काफी ज्यादा रोष हुआ और वो आगजनी पर उतारे का हद तो तब हो गया कि नुपुर शर्मा के बयान को समर्थन देने वाला एक राजस्थान का व्यक्ति जिसका नाम कन्हैया लाल था, मुसलमानों ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि नुपुर शर्मा ने जो बातें कही वो कितना गलत है या कितना सही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इस्लाम धर्म के सबसे बड़े विद्वान कहे जाने वाले डॉक्टर जाकिर नायक साहब। डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा विद्वान माना जाना समझा जाता है। हम इनसे यह जानेंगे कि आखिर मोहम्मद साहब ने आयशा रजा के साथ शादी कब की थी, उस वक्त आयशा रजा की उम्र क्या था और मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी। तो आप सुनिए इस वीडियो को। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. जी हाँ, तो आपने डॉक्टर जाकिर नायक साहब का यह बयान सुना, जिसमें यह बता रहे हैं कि 6 साल की आयशा रजा की शादी मोहम्मद साहब के साथ हुआ और 9 साल में कंप्लीटली उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। इसी बात को नुपुर शर्मा ने कहा, मगर नुपुर शर्मा चूंकि गैर मुसलमान ठहरी, इसलिए इनके आका के शान में गुस्ताखी समझा गया। नुपुर शर्मा के बयान अगर विवादित बना तो इस बात को लेकर के बना कि चूंकि जब आयशा रजा के साथ मोहम्मद साहब की शादी हो रही थी तब उसका जिक्र उनके उम्र का 50 साल है और उस मासूम बच्ची का उम्र का जिक्र 6 साल है। कंप्लीटली जब एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया जा रहा तब भी उसका उम्र 9 साल है और तब उस वरिष्ठ नागरिक का उम्र 50 साल है। यानी 50 साल के व्यक्ति के साथ 9 साल के बच्ची के पत्नी बनाया जाना किसी भी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और सामाजिक दृष्टिकोण से भी नहीं। और अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो शायद उसे शैतान ही कहा जाएगा, उसे इंसान और भगवान भी नहीं कहा जा सकता। शायद इसलिए नुपुर शर्मा ने विवादित बयान देते हुए मोहम्मद साहब को बलात्कारी कह डाला।
अगर आज के ज़माने में ऐसा हो तो उसे शैतान से कम उपमा नहीं दिया जा सकता। मगर चूंकि यह बात हदीस के हवाले से कहा गया और इसका समर्थन हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी कहा। अब ज़रा समझने की बात है कि यह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जब एक सिख धर्म का व्यक्ति सवाल करता है तो जवाब क्या देते हैं, जरा गौर से सुनिए इनके इस वीडियो को, जिसमें एक सिख धर्म का व्यक्ति सवाल कर रहा है। दिल से स्वागत आपका। मैं एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया। जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है? मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा। जी हाँ, आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो भी सुन लिया। सिख धर्म से संबंध रखने वाले भाई साहब ने जब गुरु नानक साहब से रिलेटेड एक कथा को इनके सामने रखा तो इनका दिमाग घूमना शुरू हो गया और बोले कि इस प्रकार को कभी भी वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, और देश और दुनिया के किसी इतिहास में इस बात का जिक्र भी नहीं है कि गुरु नानक साहब का पैर के हिलाने से काबा हिल गया हो। ये साइंटिफिकली गलत है। हो सकता है कोई गलत इस बात को उसमें लिख दिया होगा। बड़ा विज्ञान को बात मानने वाले हैं। उसी प्रकार से 50 साल के व्यक्ति के साथ 9 साल के बच्ची को पत्नी बनाया जाना कभी भी वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये आपको समझना चाहिए। अगर कोई प्रश्न करता है तो इसको आपको सहना पड़ेगा, इसका जवाब देना होगा। हो सकता है कि हदीस में भी ये बात कोई गलती से लिख दिया हो, और अगर कोई हदीस में इस बात को गलती से नहीं लिखा है, अगर हदीस में लिखा गया बात 100% सही है, तो फिर इसे आप बर्दाश्त करो, इसको सहो, और इसको लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका जवाब दिया जाए। फिर आगे सुनिए क्या बोलते हैं। न कई किस्से कहानी, ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस जी हाँ, तो आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक सिख धर्म से संबंध रखने वाले भाई का प्रश्न का जवाब आपने सुन लिया।
जब उन्होंने पूछा कि गुरु नानक साहब ने काबा की ओर पैर करके जब सोए हुए थे तो एक मौलाना ने उनके पैर को हिलाया तो काबा हिल गया। ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति जाने माने और समझे जाते हैं, उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ रहता तो इतिहास के किसी पन्ने में दर्ज होता। ऐसा इसलिए कि सिख धर्म बेहद ही नई नवेली धर्म है, आज से करीब 500-600 साल पहले की बात। न तो इतिहास के किसी पन्ने में ऐसा लिखा गया है और न विज्ञान इस बात को मानती है कि गुरु नानक देव के पैर हिलाने से काबा इधर से हिल हो सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला है। जरा गौर लगा करके सोचिए, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस्लाम धर्म का इतिहास आज से 700 साल पहले का है। क्या 700 साल पहले 9 साल की बच्ची को बालिग समझा जा सकता है? और 50 साल के बुजुर्ग के साथ निकाह करके शादी करके क्या उसे घर बसाया जा सकता है और पत्नी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? शायद विज्ञान इस बात को आदेश नहीं देती है। विज्ञान कभी नहीं मानता है कि 700 साल पहले 9 साल की बच्ची एक पत्नी बनने के लायक होता हो। अगर यह बात हदीस में लिखा गया है, अगर यह सत्य है, तब तो कम से कम कभी भी मोहम्मद साहब को जायज नहीं ठहराया जा सकता कि 9 साल की बच्ची को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि हदीस में मिलावटी किया हुआ होगा, ये बातें उसमें घुसेड़ दिया गया होगा, बीच में किसी ने लिख दिया होगा, तो भी गलत है। अगर गलत है तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। और अगर सही है तो आप इस बात को सही कैसे ठहरा सकते हैं कि 50 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची के साथ सही काम किया? अगर कोई दूसरा को बोले तो हो सकता है इस्लाम धर्म का तौहीनी माना जाए, लेकिन इसी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान अगर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, इनको विज्ञान पर भरोसा है या नहीं। जरा सुनिए इनके इस बयान को, इनके इस वीडियो। सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना। मिसाल देता हूँ मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है। उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान सुन लिया। इनका मानना है कि कोई भी खुदा का पैगंबर या भगवान का अवतार कहा जाने वाला ऐसा कुकृत्य कर ही नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो इनके कुरान में जिक्र है कि 1,25,000 हमारे पैगंबर हैं, उसमें 25 पैगंबर का विवरण इनके कुरान में भी, बाइबल में इस बात का जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटियों के साथ हम बिस्तरी किया। इनका मानना है कि बाइबल में बात गलत है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है और नूह अलैहिस्सलाम ऐसा कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, जब ऐसा कर नहीं सकते तो आप ही बताओ कि जो इस मोहम्मद साहब को आप खुदा का पैगंबर बता रहे हो, जिनका उम्र 50 साल हो रहा है, क्या वो 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर सकते हैं? 9 साल की बच्ची को कभी भी वो अपने पत्नी बना सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर ये बात लिखा गया हदीस में है तो सरासर गलत है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इस पर हमें विवाद हरगिज नहीं करना चाहिए। जरा और भी गौर फरमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के भाषण को सुनिए। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है। लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो
जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना? अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना? तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना? यहाँ तो आपने डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये भी बयान सुन लिया कि कोई भी खुदा का पैगंबर या भगवान का अवतार ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मोहम्मद साहब 6 साल के बच्ची के साथ निकाह कैसे कर सकते हैं? जरा यही बात फिर सुनिए इसी डॉक्टर जाकिर नायक साहब के द्वारा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हदीस में लिखी बातों में कितनी सच्चाई है ना। कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है।